मालदीव को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है और इसका सबसे ज्यादा असर मालदीव के टूरिज्म पर देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच एक और बहस शुरू हो गई है कि मालदीव या लक्षद्वीप कौन है सबसे बेहतर जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच विवाद की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर भारत का कड़ा रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि विवाद बढ़ता देख विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने तुरंत निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, विवादित टिप्पणी को लेकर मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को लेकर मालदीव के नेताओं की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं भारत में सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और कई लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया और अपना ट्रिप भी कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी और कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों से लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से ज्यादा बेहतर लक्षद्वीप है। इसके बाद ही मालदीव के नेताओं ने जहर उगलना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ काफी छोटा देश है। 1965 में मालदीव को ब्रिटेन से आजादी मिली। इसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बन गया। मालदीव की खूबसूरती से मोहित होकर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जीडीपी का 1/4 यहीं से आता है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। वहीं भारतीयों के लिए मालदीव का वीजा भी फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने के लिए पहुंचे थे। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5000 रुपए से शुरू होती है। वहीं बात करें अगर लक्षद्वीप की, तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। मालदीव के मुकाबले लक्षद्वीप 10 गुना ज्यादा छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। यहाँ 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लक्षद्वीप में लोगों की भाषा मलयालम है और इसकी कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटन उद्योग भी आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल यहाँ पर 25,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे थे। लेकिन भारतीयों के लिए कहीं न कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लक्षद्वीप जाने के लिए पहले आपको कोच्चि पहुंचना होगा। कोच्चि से संचालित जहाजों और फ्लाइट से लक्षद्वीप तक पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से भी लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है, जो अगाटी में है। हालांकि मुंबई से सीधे अगाटी के लिए भी फ्लाइट उपलब्ध है। इसकी कनेक्टिविटी कोच्चि से है और इसके अलावा लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन से परमिट भी हासिल करना होता है। दरअसल यहाँ के कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोगों की जाने पर मनाही है। ऐसे में परमिट के लिए epermit.utl.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मौजूदा समय में लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी तो बड़ी समस्या है ही। इसके अलावा एक व्यक्ति लक्षद्वीप में आने के लिए जितना खर्च करेगा, उतने में वो श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड जैसी जगहों पर जा सकता है। यहाँ पर इसके अलावा रुकने, खाने पीने की समस्याएं भी लोगों के सामने होती हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और मालदीव के साथ विवाद के बाद लक्षद्वीप में विकास योजनाओं में काफी तेजी देखने को मिल रही है। इसी के तहत मालदीव को मात देने के लिए नया प्लान भी बना लिया गया है। इसके तहत लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट तैयार होगा ताकि कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा सके। नए एयरपोर्ट को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया जाएगा। नए एयरपोर्ट से न सिर्फ सिविलियन बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। नए एयरफील्ड से भारत को एक तीर से 2 निशाना लगाने का मौका मिल रहा है। दरअसल सरकार लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही यहाँ से अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सर्विलांस क्षमताओं को भी मजबूत करना चाहती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।